नहीं करना चाहिए, अपने पति का हाथ पकड़े रहना चाहिए। पति आहुति डालें वो हाथ पकड़े रहे, नहीं तो वो शुरू किए लो। और जानते हो हवन करते समय ध्यान दें, भगति सहित ऐसे आहुति देना चाहिए। कैसे? जैसे छोटे बच्चे को माँ गोद में बैठा करके कुछ खिलाती है, जैसे मान लो 6 महीना साल भर का बच्चा है और माता जो उसको गोद में बैठाती है, तो जब हाथ से कुछ खिलाती है कितना ध्यान देती है कि उसके ओठ में न लग जाए, क्योंकि बड़ा कोमल कोमल उसका अंग है, चोट न लग जाए, बड़े ध्यान से खिलाती है। ऐसे प्रेम से आहुति डालना चाहिए। और ध्यान दें, गोमुख की मुद्रा में आहुति देना चाहिए। 3 अंगुलियों का संगम हो। कौन कौन? अंगूठा, मध्यमा, अनामिका, ये 3 अंगुली के द्वारा ही आहुति डाली जाए। तर्जनी और कनिष्ठा अंगुली जब लग जाती है तो कन्याओं की और दुश्मनों की वृद्धि हो जाती है। और भगति सहित मुनि आहुति दिए। और जब आहुति दिए क्या हुआ? यज्ञाचार्य आए थे श्रृंगी ऋषि। जरा ये भी समझ लो, कई लोग कथा सुनना जब होता है ना तो कहते हैं भैया घी को लड्डू टेढ़ो टेढ़ो। जिस विषय का जो जानकार हो उसके द्वारा वो क्रिया कराई जाए। इनके गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, और वशिष्ठ जी के शिष्य हैं श्रृंगी ऋषि। तो क्या यज्ञाचार्य वशिष्ठ जी नहीं बन सकते थे? लेकिन यज्ञ के विषय में विशेष विशेषता प्राप्त थी श्रृंगी ऋषि को, इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ के आचार्य बने। और जब नियम पूर्वक आहुति पड़ी, उसी यज्ञ कुंड में से अग्निदेव प्रकट हुए और चूरू लेकर के, चूरू माने खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। कौन? अग्निदेवता। और अग्निदेवता जब प्रकट हुए हैं उस खीर को बांटे। कैसे कैसे बांटे? आधा दिया कौशल्या को, जो बचा तो उसका 2 भाग कर दिया। आधा दिया कौशल्या को, कैकेयी के कौशल्या को कैकेयी ने, दोनों ने अपने में हिस्से में से आधा आधा भाग दिया सुमित्रा को। और सुमित्रा का दिया हुआ भाग प्रसाद चील पक्षी ले जाकर के अंजना के अंजलि में डाल दिया है। संक्षिप्त से बता रहा हूं, कल विस्तार करूंगा। और उसी अंजलि को पान करने से हनुमान जी महाराज का अवतार हो गया है। तो कल